निकम्मा, निर्लज, नालायक, निहायती बेशर्म सरीखे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग इन दिनों एक ऐसे व्यक्ति के लिए हो रहा है जिसने पॉडकास्टिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर रणवीर इलाहाबादिया की ऐसी धुनाई हो रही है जिसे देखकर रणवीर भी सोशल मीडिया से दूर भागते होंगे। पीआर के दम पर मासूम और स्पिरिचुअल इमेज बनाने में कामयाब रहे रणवीर इन दिनों सभी के निशाने पर हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में रणवीर के एक बयान ने सालों की मेहनत से कमाई इज्जत को चंद मिनटों में तार तार कर दिया। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और would you and stop it forever? सुना आपने, ये रणवीर का बयान है जिसे सुना पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। माता पिता के बारे में रणवीर ने ऐसी बात कह दी जिसमें उनके मन के मैल को समाज के सामने रख दिया। जब रणवीर के ऊपर देश भर में अलग अलग जगहों से मुखालिफत की आवाजें बुलंद होने लगी तो इलाहाबादिया की पतलून ढीली हो गई। कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया जो इन लोगों ने एक अलग नकाब पे। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। आई डोंट नो कौन है वो, हम नहीं जानता हूं उसको। न्यूज चैनलों से सुना, कुछ लोगों ने हमें बताया, और उसने माता पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणी की है। आई थिंक उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है शायद हम तो व्यासपीठ से बोल भी नहीं सकते। ऐसे लोगों की सोच जो है वो नष्ट हो चुकी है। ये लोग गोबर खाते हैं। असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में रणवीर और इंडियाज गॉट लेटेंट शो के मेकर्स पर मुकदमे होने शुरू हुए तो रणवीर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा पहुंचे। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी रणवीर की ऐसी आरती उतारी कि अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को फटकार लगाते हुए कहा कि ये गंदे दिमाग की उपज है। आप लोगों के माता पिता को बेइज्जत करते हैं। अश्लीलता है क्या आपको पता भी है? यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की पैरवी कर रहे उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट से भी आगे निकल गए। चंद्रचूड़ ने रणवीर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे खुद इनकी भाषा से घिन आती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। उधर भारत सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। पूरे देश में अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि बोलने की आजादी का ऐसा दुरुपयोग कतई नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द ही भारत सरकार भी डिजिटल मीडिया कंटेंट पर दिशा निर्देश जारी करने वाली है। रणवीर के मामले में एक कहावत और चरितार्थ हो गई कि इंसान की लाख अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। देश का एक उभरता हुआ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर जाने अनजाने एक ऐसी गलती कर गया कि लाखों बार गंगा में नहाने के बाद भी ये पाप अब कभी नहीं धुल पाएंगे। हैरानी तो इस बात की है कि दिखने में सुलझा हुआ लगने वाला व्यक्ति कैसे एक छेछोरों के शो में शामिल हो गया। इंडियाज गॉट लेटेंट शो का फॉर्मेट ही बदजुबानी, बदतमीजी और बकवास से भरा है। इस शो में मजाक भी बेहद निचले दर्जे का होता है। बावजूद इस शो को देखने वालों की संख्या लाखों में है। क्यों सेंसेशन खत्म हो गई है क्या?
लड़कियां देखी है मां से निकलने के बाद यहां सवाल यह भी उठता है कि अगर लाखों लोग इस शो को पसंद करते हैं तो क्या इसमें दिखाए जाने वाला कंटेंट सही ठहराया जाना चाहिए? क्या इस शो में कही जाने वाली बातों पर सहमति जताई जानी चाहिए? अगर ऐसा है तो पसंद तो लोग पॉर्न कंटेंट भी करते हैं, ऐसे में उसे भी सही ठहराया जाना चाहिए। सच पूछिए तो रणवीर अलाहाबादिया का जो बयान है वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए किसी पॉर्न कंटेंट से कमतर नहीं है। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you and stop it forever? Join in what the भाई साहब। वहीं शो के मेकर समय रैना के बारे में तो कहना ही क्या, इस जाहिल की बातें तो कहीं से भी सभ्य नहीं लगती। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा इंजेक्शन के बाद, मर भी सकता है। लॉस होगा, मर गया इंजेक्शन के बाद। न जाने कैसी परवरिश की पैदाइश है ये, जो माता पिता जैसे बेहद पाक संबंधों को भी तार तार करने से गुरेज नहीं करता। नेम, फेम और पैसों के गेम में रैना जैसे लोग इस समय बेशर्मी की सभी हदें पार कर चुके हैं। इनके शो पर तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, साथ ही इन जैसों को जेल की हवा भी खिलवानी चाहिए। तभी जाकर इन जैसे लोगों की तरह नीच सोच रखने वाले लोगों के लिए एक नजीर पेश होगी। टीम एक्शन इंडिया।